थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेज हैं जिनको बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं करना है। आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिएगा कि छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को आप इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं। शब्दों को भूल जाएगा। मैं आपको हिंट देता हूं कैसे प्रैक्टिस करनी है आज। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है। एक ट्रिप पे जा रहे हैं तो दिल्ली से आगरा तक बस में कितना टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं ना, अपने हिंदी में हम बहुत सारे वर्ड्स जो हैं बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा रेगुलर है तो बिना समझे हम उन शब्दों को बोल देते हैं। तो अगर आप इन शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश का सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सप्रेशन, फीलिंग को समझिए। आप ये पूछ रहे हैं दिल्ली से आगरा तक बस में कितना टाइम लग जाएगा। आपने कहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा टू रीच आगरा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच आगरा, कहां से, फ्रॉम दिल्ली, और कैसे, बाय बस। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच आगरा फ्रॉम दिल्ली बाय बस। ये वर्ड ऑर्डर याद करते चलिएगा। देखिए, इसी बात को थोड़ा सा घुमा करके कहते हैं, राइट। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक जब हमने कहा तो कितना समय लगेगा, कितना भी लगता है। मान के चलिए दिल्ली से आगरा पहुंचने में कितने पैसे लग जाएंगे। अब यहाँ पर पैसे की बात कर दी तो लगने की बात हो रही है यहाँ पर कि कितना समय हो, पैसे हो, मेहनत हो, राइट। कितने पैसे लग जाएंगे। सो हाउ मच विल इट कॉस्ट। तो जिस संदर्भ में बात हो रही है, अब पैसे हैं तो कॉस्ट करेंगे। सो हाउ मच विल इट कॉस्ट टू रीच आगरा फ्रॉम दिल्ली बाय बस। आई होप समझ में आ गया होगा। तो उस अवस्था को समझिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। दूसरे तरीके से इस चीज को बोल करके देखिए, हाउ मच टाइम विल द बस टेक, बस कितना समय लगाएगी। हाउ मच टाइम विल द बस टेक टू रीच आगरा फ्रॉम दिल्ली। आई होप आपने मेरे साथ में रिपीट किया होगा। देखिए, हर सेंटेंस को रिपीट करते चलिएगा। ग्रामर से केवल 20% सेंटेंस बनते हैं। 80% जो हम कॉन्वर्सेशन करते हैं उसमें ना सेंटेंसेस नहीं होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। उन इमेज को बनाइए, उस इमेज को डिस्क्राइब करिए। जैसे ये सेंटेंस है, पहले समझिएगा। बस आपको 8 घंटे में पहुंचा देगी। बस क्या करेगी, आपको आगरा तक 8 घंटे में पहुंचा देगी। पहुंचाएगी तो किस प्रकार का पहुंचाएगी, लेके जा सकती है, विल टेक यू देयर। छोड़ देगी वहां पर, विल ड्रॉप यू देयर, राइट। देखिए कितने तरीके से इस बात को कह सकते हैं। द बस विल टेक 8 आवर्स। एक और चीज है, लॉजिकली मैंने देखा क्या है कि हम करते क्या है ना, अपने हिंदी के सारे शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश के सेंटेंस में, क्योंकि हम सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेशन है, किसी ने पूछ लिया हाउ मच टाइम विल द बस टेक टू रीच आगरा फ्रॉम दिल्ली। सामने वाले ने कह दिया इट विल टेक अराउंड 8 आवर्स, लगभग 8 घंटे लगाएगी, राइट। इतने से मैसेज चला गया। ऐसे बोल करके देखिए, द बस विल ड्रॉप यू देयर इन 8 आवर्स। द बस विल ड्रॉप यू देयर इन 8 आवर्स। 8 घंटे में वहां पर आपको पहुंचा देगी। थोड़ा सा है, एक और तरीके से कह सकते हैं, द बस विल टेक यू देयर इन 8 आवर्स। एक चीज आप इसमें लॉजिकली देख रहे होंगे, जहां पर हम देयर इस्तेमाल कर रहे हैं, हियर है, देयर है। जब भी हम किसी डायरेक्शन की बात करते हैं, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहे होते हैं, तो हम वहां पर टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। जैसे कि मान के चलिए कि चलो ऐसा करते हैं, वहां चलो ऑफिस बस से चलते हैं, चलो ऑफिस बस से चलते हैं। तो मैंने कहा ऑफिस एक डेस्टिनेशन है, लेट्स टेक अ बस टू द ऑफिस। टू कर दिया मैंने। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन मेंशन ना करूं, मैं कहूँ चलो वहां बस से चलते हैं, तो मैं सिंपल कह दूंगा लेट्स टेक अ बस देयर। तो फिर टू नहीं लगाऊंगा। आई होप समझ में आ गया होगा डिफरेंस। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, लेट्स टेक अ बस देयर, यानी वहां के लिए बस ले लेते हैं। तो लेट्स टेक अ बस टू देयर नहीं कहेंगे। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे कहा द बस विल टेक यू देयर इन 8 आवर्स। आपको वहां 8 घंटे में पहुंचा देगी, विल ड्रॉप यू देयर इन 8 आवर्स, राइट। नाउ अगर वहां तक टैक्सी कर लें तो कितनी देर में पहुंचा देगी। अगर वहां तक टैक्सी कर लें तो कितनी देर में पहुंचा देगी। देखिए, इन शब्दों को भूल जाइए। एक आप ये पूछ रहे हैं अगर ऐसा हो गया तो, सो व्हाट इफ भी कह सकते हैं, व्हाट इफ वी टेक अ टैक्सी देयर। अगर वहां तक टैक्सी कर लें, व्हाट इफ वी टेक अ टैक्सी देयर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो शब्दों को ना ट्रांसलेट करके उन पोर्शंस को तोड़ तोड़ करके बोलने की कोशिश करिए। अगर वहां तक टैक्सी कर लें तो कितनी देर में पहुंचा देगी। व्हाट इफ वी टेक अ टैक्सी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगाएगी, राइट। जैसे कि एक दो सेंटेंस और बोलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा इनके बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस देता चलूंगा। आप बोलने की उनको कोशिश करिएगा। और देखिए, ये जो 2 ऑल्टरनेटिव्स मैं लिखता हूँ, इन्हीं बातों को कम से कम 20 और तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन आप अपने शब्दों में बोलने का कोशिश किया करें, तोड़ तोड़ के पोर्शंस को। मैं हर सेंटेंस को चेक करूंगा। आप लिखिए कमेंट्स में, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आता है कि नहीं इस बात को ऐसे बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, लिखेगा जरूर, राइट। प्लीज पार्टिसिपेट बाय वाचिंग द वीडियो। जैसे कि इफ वी टेक अ टैक्सी देयर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। देखिए यहाँ पर भी हमने कह दिया इफ वी टेक अ टैक्सी देयर, इफ वी टेक अ टैक्सी टू आगरा। अगर आगरा मेंशन करेंगे तो इफ वी टेक अ टैक्सी टू आगरा,
हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगाएगी। या फिर इफ यू टेक अ टैक्सी देयर, इफ यू हायर अ टैक्सी देयर, टेक टैक्सी, हायर टैक्सी, किराए पे कोई चीज़ लेते हैं, मतलब आवागमन के लिए जब हम हायर करते हैं एक्चुअल में उसको। सो इफ वी हायर अ टैक्सी देयर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हमें कितनी देर में पहुंचा देगी। टैक्सी 3 घंटे कम लगाएगी। यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है बस से, राइट। टैक्सी 3 घंटे कम लगाएगी तो टैक्सी क्या करेगी, इट विल टेक 3 आवर्स लेस। एक तरीके से आपने थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बोल दिया है, इट विल टेक 3 आवर्स लेस। थोड़ा सा कॉन्वर्सेशनल है, मैसेज पहुंचा रहे हैं, सो इट विल सेव यू 3 आवर्स, आपके 3 घंटे बचा देगी, राइट। जैसे ये यहाँ पर लिखने का तात्पर्य क्या था, मान के चलिए कि मैं किसी को कहूँ यार सस्ता वाला मोबाइल ले लो, आपके पैसे बच जाएंगे, सस्ता वाला मोबाइल ले लो, इतना तो कोई भी कह सकता है। टेक अ चीपर मोबाइल, राइट, आपके पैसे बच जाएंगे, योर मनी विल बी सेव्ड को लिटिल अगर ट्रांसलेशन कर देंगे और सेंटेंस विल साउंड ऑकवर्ड इन इंग्लिश। हिंदी के शब्द तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन इंग्लिश में बड़ा ऑकवर्ड साउंड करेगा। कहा जाएगा गो फॉर अ चीपर ऑप्शन, गो फॉर अ चीपर मोबाइल, इट विल सेव यू मनी, आपके पैसे बच जाएंगे। तो जब आप 10-12 बार अलग अलग सिचुएशंस में स्ट्रक्चर सुन लेते हैं, 300 ये अवस्थाएं होती हैं, 300 स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको मास्टर करने, यू विल बी एबल टू से एनी सेंटेंस इन इंग्लिश नेचुरली, बिल्कुल नेचुरल इंग्लिश बोल पाएंगे, ट्रांसलेशन की आदत छूट जाएगी। तो किसी ने कह दिया अ टैक्सी विल सेव यू 3 आवर्स, 3 घंटे बच जाएंगे अगर टैक्सी ले लोगे तो। इसी तरीके से अ टैक्सी विल गेट यू देयर 3 आवर्स अर्लियर, 3 आवर्स अर्लियर यानी कि 3 घंटे जल्दी पहुंचा देगी। किसके कंपैरिजन में, अर्ली की जगह अर्लियर क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पर, बिकॉज हम यहाँ पर बस से कंपेयर कर रहे हैं कि बस कितना टाइम लेगी, राइट। सो अ टैक्सी विल गेट यू देयर 3 आवर्स अर्लियर देन द बस, राइट। तो अर्लियर पे लाके छोड़ दिया और आगे पूरा करें तो देन द बस, यानी बस से 3 घंटे अर्लियर पहुंचा देगी। ई आर लगा रहे हैं कंपेयर करते टाइम, राइट। सो यानी कि 5 घंटे में पहुंचा देगी। द बस इज गोना टेक 5 आवर्स, सॉरी द बस इज गोना टेक 8 आवर्स और द टैक्सी विल टेक यू देयर 3 आवर्स अर्लियर, यानी 3 घंटे जल्दी पहुंचाएगी, यानी कि 5 घंटे में पहुंचा देगी, यानी 5 घंटे में पहुंचा देगी। सो इट विल टेक अराउंड 5 आवर्स। सारे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। दैट मीन्स इट विल टेक अस देयर इन 5 आवर्स, हमें वहां 5 घंटे में पहुंचा देगी। दूसरे तरीके से बोल के देखिए, दैट मीन्स विल रीच इन 5 आवर्स, वी विल रीच देयर इन 5 आवर्स, इसका मतलब 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। देखिए अब कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आएंगे, सेशन को छोड़ के ना जाया करें। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको कहता हूँ, देखिए ये जो एक्सप्रेशन हम यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, इनको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड करे हुए हैं। कॉन्वर्सेशनल सेशंस हैं जिनमें ग्रामर वगैरह बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। चैनल को एक्सप्लोर करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, यू विल लव दोज वीडियोज़। और आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहां पर आप रियल टाइम में दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पर ऐसी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है कि विच स्टेट डू यू बिलोंग टू, कोई आकर के कह देता है विच स्टेट आर यू फ्रॉम, कोई तीसरा आके कहता है वेयर यू फ्रॉम। तो ये ऑल्टरनेटिव हमें कॉन्वर्सेशनल एक्सप्रेशंस पता चलते हैं, राइट। शुरुआत में क्या होगा, जब आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, चैटिंग करते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है। तो जब आप कॉन्वर्सेशन ज्वाइन करेंगे, भले आप बोलेंगे नहीं, लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन सुन के एक आइडिया मिलेगा कि यार ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, किस सिचुएशन में कॉमनली कौन सा वर्ड यूज होता है। लोगों को बोलते सुनेंगे, शुरुआत में आधा सेंटेंस बोलेंगे, 1-2 वर्ड में आंसर करेंगे। जब वर्ड्स बोलने आ जाएंगे तो पूरा सेंटेंस बोलेंगे, एक बोलेंगे फिर दूसरा सेंटेंस उसके साथ ऐड कर लेंगे। तो इसी प्रकार से स्पीड बढ़ती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि सडनली यू विल वेक अप एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, अचानक से नहीं आएगा। गलत बोलना पड़ेगा, एक सेंटेंस से सही होगा, फिर एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा जुड़ जाएगा, राइट। तो यहाँ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस करिए। उसके बाद में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं दिन में, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। लाइव सेशन में आइए, कोई डाउट है डाउट क्लियर करिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कोई ग्रामर का रूल समझ नहीं आ रहा, 15 दिन के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक ग्रामर आपको पूरी समझ में आ जाएगी इन सेशंस में, राइट। फिर रह जाता है ये वर्ड ऑर्डर, ये वर्ड ऑर्डर सुन सुन के ही आएगा, इसको आपको इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर 2 बार लाइव क्लासेस है और सबसे सस्ते में मिल जाएगा आपको। तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करिएगा। देखिए अगर आप बोलना चाहते हैं इंग्लिश तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। और वो यहाँ पर आपको माहौल मिल जाएगा वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन एंड डिस्कस्ड। हमेशा यहाँ पे डिस्कशन चलते रहते हैं। तो टाइम कम लगेगा लेकिन टैक्सी महंगी पड़ेगी, जैसे कि दैट मीन्स विल रीच इन 5 आवर्स, 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। टाइम कम लगेगा लेकिन टैक्सी जो है महंगी पड़ेगी। सर इट विल टेक लेस टाइम, राइट। इट माइट सेव अस टाइम, हो सकता है। अब देखिए माइट कह दिया, इट माइट सेव अस टाइम, हमारा टाइम तो बचा देगी, बट
अ टैक्सी विल बी एक्सपेंसिव, थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी। सो इट विल टेक लेस टाइम बट टैक्सी विल बी एक्सपेंसिव, यानी कि थोड़ा सा महंगी रहेगी, या टैक्सी विल गेट अस देयर फास्टर। अब देखिए वही है, इट विल टेक लेस टाइम कह दिया, राइट, इट विल गेट अस देयर अर्लियर कह सकते हैं, हमें जल्दी पहुंचा देगी, बट टैक्सी विल बी एक्सपेंसिव, राइट। किसी ने आकर के कह दिया टैक्सी विल गेट अस देयर फास्टर बट इट विल कॉस्ट मोर, राइट, इट विल कॉस्ट मोर, इसमें ज्यादा खर्चा आएगा, इट विल कॉस्ट मोर यानी कि ज्यादा खर्चा आ जाएगा। टैक्सी में बस से 3 गुना ज्यादा खर्चा आएगा। अगर इफ वी गो बाय टैक्सी, अगर हम टैक्सी से जाते हैं, इफ वी टेक अ टैक्सी देयर, अगर वहां के लिए टैक्सी करते हैं, इफ वी हायर अ टैक्सी टू आगरा, अगर टैक्सी के लिए हायर करते हैं, आगरा के लिए हायर करते हैं, तो ये एक्सप्रेशंस कैसे समझ में आएंगे? 3 तरीके से मैंने कहा, और 30 तरीके हैं इसी बात को कहने के। लोगों को सुनेंगे कहते हुए, अलग अलग मूड में लोग कहेंगे तो समझ में आ जाएंगे। ग्रामर वही है, 45 रूल्स घूमते फिरते रहते हैं थोड़ा थोड़ा बस। तो टैक्सी में बस से 3 गुना ज्यादा खर्चा आएगा। सो अ टैक्सी विल कॉस्ट 3 टाइम्स, 3 गुना किससे? मोर देन द बस। द टैक्सी विल कॉस्ट 3 टाइम्स मोर देन द बस, यानी कि बस से 3 गुना ज्यादा कॉस्ट करेगी, खर्चा आएगा, राइट। या फिर टैक्सी में बस से 3 गुना ज्यादा खर्चा आएगा, इस बात को आपको कहना है। सो यूल हैव टू पे 3 टाइम्स द बस फेयर फॉर अ टैक्सी, यूल हैव टू पे 3 टाइम्स, 3 गुना किसका? यूल हैव टू पे 3 टाइम्स द बस फेयर, यानी बस के किराए का 3 गुना देना पड़ेगा फॉर अ टैक्सी इफ यू गो बाय अ टैक्सी। छोटे छोटे पोर्शंस हैं, मान के चलिए आप एक सेंटेंस आपको मैं दूं, आप लिखने की कोशिश करिएगा, वो मुझसे 2 गुना ज्यादा अमीर है। आपको कहना है कि वो मुझसे 2 गुना ज्यादा अमीर है, तो ये 2 गुना को इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आप कह सकते हैं, कहने की कोशिश करिए, राइट। कमेंट में लिखिएगा, थोड़ा आराम कर लिया करें, लिखा करें, थोड़ा थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप लिखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ आपने यहाँ तक वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, राइट। तो आपको लिखना है वो मुझसे 2 गुना ज्यादा अमीर है ना। उसके बाद ये वाला देखिएगा, लेकिन टाइम तो बचेगा ही, किसी ने कह दिया यूल हैव टू पे 3 टाइम्स द बस फेयर, बस फेयर का 3 गुना पे करना पड़ेगा, यूल हैव टू पे 3 टाइम्स द बस फेयर फॉर अ टैक्सी, लेकिन टाइम तो बचेगा ही। एक सबसे बड़ी और समस्या है, देखिए ये ना हमारे हिंदी के एक्सप्रेशंस हैं, बचेगा ही, तुम भी है, ही लगाते हैं, भी लगाते हैं कई जगह, या इन एक्सप्रेशंस के लिए हमें इंग्लिश में ना एक्चुअल में वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, इनको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, डिपेंड करता है इन एक्सप्रेशंस को। जैसे कि तुम हो तो बच्चे ही, राइट, तुम भी तो कर सकते थे इस काम को, ये डिपेंड करता है एक्सप्रेशंस की किस बात क्या कही जा रही है, किस संदर्भ में बात करी जा रही है, उसके हिसाब का वर्ड लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि ही का और भी का कोई एक स्पेसिफिक ट्रांसलेशन ढूंढ लें और हर जगह मैच कर जाए, राइट। वर्ड्स का मीनिंग नहीं होता है, फीलिंग्स होती हैं। सो लेकिन टाइम तो बचेगा ही, बट एटलीस्ट विल सेव सम टाइम। यहाँ पर एटलीस्ट ने ही को कवर किया है, ही की जगह हमने कह दिया, बट एटलीस्ट इट विल सेव अस टाइम, यानी थोड़ा हमारा टाइम तो बचा ही देगा ये, राइट। नाउ या फिर एटलीस्ट द टाइम विल बी सेव, थोड़ा टाइम तो बचेगा, थोड़ा पैसिव करके घुमा करके कह दिया, राइट। नाउ एक और सेंटेंस बोल करके देखिए, तुम्हारे लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा? ये वाइफ ने कहा है कि तुम्हारे लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा। देखिए इसमें 2 तरीके से बोला जा सकता है, व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट टू यू, टाइम और मनी। देखिए यहां पर हमने कहा टू, व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट टू यू, टाइम और मनी। यहाँ पे फॉर भी कहा जा सकता है, व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, टाइम और मनी। देखिए टू और फॉर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस टू है इमोशनली और फॉर है यूजफुली। अलग सिचुएशन है, वो थोड़ा अलग संदर्भ में चला जाएगा। कल वाला या परसों वाला सेशन देख लीजिएगा, उसमें मैंने 10-12 सेंटेंसेस इसी प्रकार के एक्सप्लेन करे थे। वैसे आई होप आपको पता ही होगा, ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। इसी चीज़ को कह सकते हैं, वाइफ ने पूछा टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसा तुम्हारे लिए। सो फॉर यू व्हाट मैटर्स मोर, सेविंग मनी और सेविंग टाइम, यानी पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मनी। बस ये इस प्रकार से सेंटेंस लिखने का तात्पर्य ये है कि जब आप बोल लेंगे ना तो वर्ड्स पता चल जाते हैं। व्हाट मैटर्स मोर, क्या ज़्यादा चीज़ मैटर करती है आपके लिए, राइट। व्हाट मैटर्स मोर टू यू, राइट, आपको क्या मैटर करती है ज़्यादा चीज़। नाउ मेरे लिए तो तुम्हारा डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड ने कह दिया। जैसे वाइफ ने कहा फॉर यू व्हाट मैटर्स मोर, सेविंग टाइम और सेविंग मनी। हस्बैंड ने कहा मेरे लिए तो तुम्हारा डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम कहोगी वही होगा। मेरे लिए तो तुम्हारा डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर मी योर डिसीजन मैटर्स मोर। मैटर्स मोर है, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फॉर मी योर डिसीजन इज मोर इंपॉर्टेंट,
कहा यह भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर संदर्भ क्या है, एक छोटा सा बाल बराबर फर्क है, मैटर्स मोर, यानी ये ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए नाउ। या फिर व्हाट मैटर्स मोर टू मी इज योर डिसीजन, मेरे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा डिसीजन है, राइट। सो व्हाट मैटर्स मोर टू मी इज योर डिसीजन। तो यहां तक कह देते हैं, ये थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। व्हाट ही टोल्ड मी वाज यू आर सिक, जो उसने मुझे कहा वो ये था कि तुम बेकार आदमी हो, राइट। सो व्हाट मैटर्स मोर टू मी इज योर डिसीजन। जैसे कि इसी के बेसिस पे एक सेंटेंस आप बोल करके देखिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि कुड वुड शुड में क्या फर्क है, ये कहना है आपको। अब देखिए स्टार्टिंग में आपने कहा मैं ये पूछ रहा हूं कि कुड वुड शुड में क्या फर्क है, तो इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपको वो बनाना पड़ेगा सेंटेंस। लिखने की कोशिश करिएगा, देखते हैं वर्ड ऑर्डर फिट कर पाए या नहीं, राइट। तो आपको ये इसी लहजे में कहना है, मैं ये पूछ रहा हूं कि कुड वुड शुड में क्या फर्क है, राइट। ये लिख करके देखिए सेंटेंस और फिर आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, मेरी मानो तो बस में चलो, जैसे एक्सप्रेशन है, कई बार हम ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन कह देते हैं ना, भाई मुझसे पूछो तो ऐसा कर लो, मेरी मानो तो ऐसा कर लो, तो वही है इफ यू आस्क मी, उसके बाद में देन और ये वगैरह कुछ नहीं लगेगा। इफ यू आस्क मी अलग सेंटेंस हो गया, वी शुड टेक अ बस, हमें बस से जाना चाहिए। सो इफ यू आस्क मी वी शुड टेक अ बस, हमें बस से जाना चाहिए। या फिर इन माई ओपिनियन वी शुड गो बाय बस, इन माई ओपिनियन वी शुड गो बाय बस, यानी कि हमें बस से चले जाना चाहिए। इतना सारा सामान बस में चढ़ाएगा उतारेगा कौन, इतना सारा सामान बस में चढ़ाएगा और उतारेगा कौन। अब जब चढ़ा रहे हैं और उतार रहे हैं, ये वर्ड्स आएंगे कैसे समझ में। कॉन्वर्सेशन में वही हमारे हिंदी में भी 1000-1500 शब्द हैं जो हम यूज करते रहते हैं, वही है, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन जब रियल कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आएगा। बुकिश इंग्लिश अलग होती है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सामान को लोड और अनलोड करने की बात कर रहे हैं। सर who is going to load and unload, who is going to load and unload all this luggage on bus, यानी कि बस में ये सारा का सारा सामान चढ़ाएगा और उतारेगा कौन। सो who is going to कह दिया, या फिर who will कर दीजिए, who will load and unload all this luggage on the bus, यानी कि all this stuff on the bus कह दीजिए। या फिर who will carry all this luggage onto and off the bus, यानी कि on to पता है हम कहाँ पर कहते हैं एक्चुअल में, ऑन टू जब आप मूवमेंट करके, देखिए एक तो टू भी कहा जा सकता है, टू का मतलब है टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, और ऑन का मतलब है ऊपर, राइट। ऑन टू को साथ में भी मिला दिया जाता है, यानी कि आप एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने की और उसके ऊपर होने की बात कर रहे हैं। तो बस जो होती है हम ऑन बस कह देते हैं ना, तो ऑन वो वाला आ रहा है, और टू यानी कि हम एक डेस्टिनेशन तक की भी बात कर रहे हैं, तो ऑन टू मिला करके कह दिया गया। जैसे मैं कहूँ रेलिंग को पकड़े रखो, रेलिंग को पकड़े रखो, तो अगर तो ना मैसेज को क्लियर करने के लिए थोड़े थोड़े वर्ड्स और ग्रामर हमें पता होने चाहिए। जो हमारे स्टेयर्स के साथ में जो लगी होती है रेलिंग, मैं किसी को कह रहा हूं रेलिंग को पकड़े रखो, तो मैं अगर ये कह देता हूं होल्ड द रेलिंग, तो इसका मतलब हो गया संभालो। होल्ड शब्द जो है वो संभालने के संदर्भ में ज्यादा यूज होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसको पकड़े रखो, तो होल्ड ऑन टू द रेलिंग, होल्ड ऑन टू द रेलिंग, यानी उसके सहारे से पकड़ के कस के खड़े हो जाओ। तो ये शब्द जो हैं, इन शब्दों का एग्जैक्ट भाव होता है कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑन का मतलब पर मिला देंगे, टू का मतलब डायरेक्ट डेस्टिनेशन मिला देंगे, हिंदी से मैच कर जाएगा लेकिन इंग्लिश में अजीब साउंड करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि बिल्ली ने क्या करा, बिल्ली टेबल के ऊपर कूद गई, तो वो दूसरी जगह से अगर आई, देखिए द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल में पे कह सकता हूं, लेकिन मैं ये भी मूवमेंट भी बताना चाह रहा हूं, इट केम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, दूसरी जगह से अगर आई है तो मैं कहूंगा द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, यानी ऊपर सरफेस पर थी और यहां तक इस डेस्टिनेशन तक आई और कहीं नहीं। सो द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, राइट। तो जितना ज्यादा आपको लॉजिक समझ में आता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा कम शब्दों में क्लियरली मैसेजेस पहुंचाना शुरू कर देंगे। नाउ तुम इसकी चिंता मत करो, सब अपना सामान खुद पकड़ेंगे। जैसे कि हु विल कैरी ऑल दिस लगेज ऑन टू एंड ऑफ द बस। ऑफ द बस पता है यहाँ पर क्यों कह दिया, ऑफ है डिस्कनेक्ट करने के लिए, उतारने के लिए, राइट। तो तुम उसकी चिंता मत करो, सब अपना अपना सामान खुद पकड़ेंगे। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा ना ग्रामर, यहाँ पे आगे ग्रामर खत्म हो जाती है, वो एक्चुअल में बेसिक ग्रामर खत्म हो जाती है, इनकरेक्ट नहीं है, एडवांस्ड समझना है इसको हमें। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता मत करो। एवरीवन विल हैंडल देयर ओन लगेज। देखिए एवरीवन यहाँ पर कह दिया सिंगल और यहाँ पर कह दिया देयर, राइट। तो एक सिंगल व्यक्ति के लिए भी हम देयर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हिंदी में भी कहते हैं ना,
हिंदी में इस सेंटेंस को एक्चुअल में ऐसे कहते नहीं है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ऐसे कभी नहीं कहते हर बंदा अपना सामान खुद संभालेंगे, कह देते हैं हर बंदा अपना सामान खुद संभालेगा या सब लोग संभालेंगे। हिंदी से मैच नहीं होता ये वाला सेंटेंस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एवरीवन विल हैंडल देयर ओन लगेज, हर कोई अपना सामान खुद संभालेगा। यहाँ पर हैंडल कह रहे हैं, राइट। ये वाला हैंडल इसका एग्जैक्ट मीनिंग है संभालना, किसी चीज को कैरी करना। या फिर कहिए नो नीड टू वरी, एवरीवन विल टेक केयर ऑफ देयर ओन लगेज। एवरीवन विल टेक केयर कह दिया। टेक केयर मतलब हिंदी में होता है देखभाल करना, लेकिन कैरी कर लेना, एवरीवन विल कैरी देयर ओन लगेज कह दीजिए। तो ये रिलेटेड वर्ड्स जो हैं 10-12 समझ में आ जाएंगे एक सिचुएशन से, कोई भी यूज करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है पता है क्या, जो वर्ड यूज होगा उस वर्ड के हिसाब से ही ग्रामर लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि वर्ड कोई भी फिट कर दें, ग्रामर कोई भी फिट कर दें। पूरा सेंटेंस, हर सेंटेंस अपने तरीके से बनता है। जैसे कि डोंट वरी एवरीवन विल हैंडल देयर लगेज देमसेल्व्स, यहाँ पर कह दिया एवरीवन, और देमसेल्व्स तो होता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो इस प्रकार से जैसे हम हिंदी में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ऐसी जगह पे समय बिताइए जहाँ पर इंग्लिश बोली जा रही है। सुनेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, पढ़ेंगे तो कम समझ में आएगा, राइट। पार्टिसिपेट करेंगे तो आदत में आएगा। जैसे कि ठीक है, जो पैसे बचेंगे उन पैसों से वहाँ पे कोई और जगह घूम लेंगे। अब ये वाला जो है, जैसे कि दे डिसाइडेड टू गो बाय बस से जाने का डिसाइड कर लिया, और जो पैसे बचेंगे उन पैसों से वहां पे कोई और जगह घूम लेंगे। कहां पर, इन आगरा, राइट। तो जो पैसे बचेंगे हमें यहां से ट्रांसलेट शुरू नहीं करना है, राइट। सो यहां कहिए ऑलराइट वी कैन यूज द सेव्ड मनी, जो पैसे बचेंगे। तो ना ये सेंटेंस की स्टार्टिंग समझनी होती है कि मैं छोटी छोटी ब्रेन को करना क्या है, ग्रामर वगैरह सब आती है आपको। ब्रेन को ट्रेन करना है छोटे छोटे पोर्शंस को इंग्लिश में डिस्क्राइब करने के लिए। तो जैसे ही कहा जो पैसे बचेंगे तो वहां पे घूम लेंगे, तो माइंड में आना चाहिए अच्छा पैसे बचे हुए की बात कर रहा हूं। सो विल यूज द सेव्ड मनी टू विजिट अनदर प्लेस, यानी कि विल यूज द सेव्ड मनी टू विजिट अनदर प्लेस, जो पैसे बचेंगे उससे दूसरी जगह घूम लेंगे। जब 2 4 5 बार कहते हुए सुन लेंगे किसी व्यक्ति को, जैसे कि जो पैसे बचे थे उन पैसों का मैंने क्या करा कि मिठाई ले आया, जो पैसे बचे थे उन पैसों से मिठाई ले आया। तो इतना सारा ट्रांसलेशन ना करके आई बॉट स्वीट्स विद सेव्ड मनी, राइट, बचे हुए पैसों से। तो स्ट्रक्चर याद हो जाता है। ओके, विल यूज द मनी वी सेव टू एक्सप्लोर अनदर स्पॉट। एक्सप्लोर करने के एक्शन में वहां पर जो घूमने की बात हो रही थी उसमें एक्सप्लोर वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है। सो विल यूज द मनी वी सेव, जो पैसे बचेंगे हमारे पास में, विल यूज द मनी वी सेव टू एक्सप्लोर अनदर स्पॉट देयर इन आगरा। आगरा में दूसरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ये हुई ना समझदारी की बात, इस चीज को बोल करके देखिए, ये हुई ना समझदारी की बात। मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये सेंटेंस, आप लिखिएगा।